ठीक है जी, क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन इलिप्स। ठीक है, इलिप्स के अंदर उसको इंस्क्राइब करा है हमने। इंस्क्राइब करने का मतलब जो उसके तीनों वर्टेक्स हैं वो इलिप्स के सरकमफ्रेंस के ऊपर आते हैं, बाहर सरफेस में। और एक और भी बात बोली, गिवन दैट इन अ गिवन इलिप्स having its vertex coincident with one end of the major axis। अब एक बार मैं इलिप्स के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, भूल गए होंगे। तो इलिप्स से होता है ऐसा, है ना, इस टाइप का इक्वेशन होती थी इसकी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बड़ी वाली जो होती है मेजर एक्सिस होती है, दिस इज मेजर एक्सिस, और दूसरी वाली को माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये इसका वर्टेक्स कहलाता है, दिस इज वर्टेक्स। यहाँ कहीं इसका फोकस होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स हम क्या लेते थे इसके हिसाब से a,0 और एक वर्टेक्स यहाँ होता तो -a,0 और फोकस जो है हमारा c,0 होता था। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी खैर हमें, हमारे को केवल वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक, ये इसका सेंटर 0 0 है, इसके अंदर हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल डाला है। उसका एक जो वर्टेक्स है वो और इसका इलिप्स का वर्टेक्स दे आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। दोबारा पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी आपको ये प्रूव करना है कि एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा, है ना, बोला है ना, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस भी प्रूव करना है कि आपका जो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ये प्रूव करना है, और एक एरिया को मैक्सिमाइज करना है। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन इलिप्स। अब गिवन इलिप्स है इसका मतलब इलिप्स का कुछ भी है वो कांस्टेंट है। तो मान लो मैंने वर्टेक्स a0 माना है, तो वर्टेक्स क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वर्टेक्स बोलते हैं ना, OV, ये a है पूरा, तो ये कांस्टेंट है, फिक्स है। गिवन वर्टेक्स मतलब इसका सब कुछ फिक्स है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सब कुछ फिक्स है। ठीक है, विद वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस के साथ इसका एक कोइंसिडेंट होता है, वर्टेक्स कोइंसिडेंट विद दिस, ऐसा होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सपोज हम a मान लें, x, y मान लें। ध्यान से देखना, उतारना मत, समझना क्यों। इस पॉइंट को मैंने x, y मान लिया। इसका मतलब क्या है, ये दूरी कितनी है x, ये दूरी कितनी है y। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे ये जो हिस्सा है ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा कर्व यहाँ है वैसी कर्व यहाँ है, सेम होती है। तो ये लेंथ और ये लेंथ हमेशा बराबर हो जाएगी। किसी भी इलिप्स के अंदर अगर ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं तो ये दूरी और ये दूरी हमने बराबर ले लेंगे। ये y है तो ये भी y है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो a था, तो ये हिस्सा कितना बच गया, a-x बचा कि नहीं बचा, यहाँ तक। इसका नाम मान लो मैं m ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई, और ये नाम b ले लेता हूँ। तो अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा 2y हो गया, हाइट कितना हो गया a-x। समझ में आ गई कितनी बात। तो हम एरिया लिखते हैं, एरिया हो गया हाफ इंटू 2y इंटू a-x, तो y इंटू a-x। अब हमारे पास ये रिलेशन भी गिवन है, क्योंकि हमारा ये तो इलिप्स ही है, गिवन है x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इससे हमने क्या करा, y की वैल्यू निकाली, y स्क्वायर की निकाली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इससे हमारे पास y स्क्वायर जो है वो आ जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे आ जाएगी। अभी देख लो एक बार, समझ आ गया। अब जब वहाँ स्क्वायर में दे रखा है या y में दे रखा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एरिया में हमने वैसे भी करा था जब स्क्वायर करते हैं, तो हमने एरिया का स्क्वायर कर लिया, तो y स्क्वायर a-x का होल स्क्वायर, इसको z माना, y स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, क्या थी b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया a-x का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब कॉमन क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन कैसे देगा। ठीक है, अब इसको आप
सीधा dz/dx करिए। तो दो फैक्टर दे रखे हैं आपको, फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस। इसके बाद समझ आ गई। तो अब इसमें से कुछ चीज कॉमन निकाल दो, तो कैसे निकाल सकते हो? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि इसके भी दो फैक्टर में, एक में a माइनस एक्स a प्लस एक्स आएगा ना, और a माइनस एक्स पहले से ही है, तो मैंने क्या करा, ट्वाइस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये है, ये कॉमन निकाल दिया। तो ये गया और एक a प्लस एक्स छोड़ गया यहाँ पर माइनस के साथ, माइनस बाहर निकाल दिया, तो जी माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये बच गया a प्लस एक्स यहाँ छोड़ा, और यहाँ क्या छोड़ा, a माइनस एक्स छोड़ा, ये भी जा चुका, x भी छोड़ा क्या? सर a माइनस x छोड़ा, सिर्फ x छोड़ेगा। नहीं, a माइनस एक्स तो गया ना पूरा, तो x छोड़े। आगे बात समझ में? अब ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 2x, इसको इज इक्वल टू 0 रख दूँ? पहले देख लो, समझ में आ गया? चलूँ आगे, शिवाय को आगे समझ में? अब 0 के बराबर रखोगे तो ये इससे a बराबर x आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हमारा x तो ये था और ये था, अगर ये इधर पहुंच गया तो फिर तो ट्रायंगल भी बन जाएगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इससे, इस वाले से हमारे पास x कितना आ गया, माइनस a। देखो ये चीज़ भी सोचने की होती है, भाई ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर ये नहीं पता होगी आपको, तो आप तो x को a रख के भी सॉल्व कर देंगे बच्चे बहुत सारे। तो ये भी सोच में आना चाहिए कि ये दो आंसर निकल गए हैं, तो एक आंसर कौन सा छोड़ूंगा, एक ही आंसर होगा ना। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब डबल डेरिवेटिव करना है इसको, तो d2z/dx स्क्वायर। अब हमारे पास ये बचा था लास्ट में ना, इसको दोबारा करते हैं, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इसको कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखा करो, इसे नहीं अंदर घुसाना, ये परेशान करता है ना। ये 2 आ गया प्लस a प्लस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, माइनस 2a माइनस एक्स। ये आएगा ना, माइनस इसलिए आया क्योंकि a माइनस एक्स का माइनस एक्स का ये माइनस 1 आएगा। क्लियर होगी बात? कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको केवल x को a/2 इसमें डालना है। तो ये वैल्यू किससे आई थी, इस वेक्टर से आई थी ना, तो इसको 0 रखा था, तो ये रहा 0, 0 into anything is 0, ये अपने आप ही 0 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू 0 ली है। इसमें डाल के देख लो, अब इसमें भी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये तो सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी होल स्क्वायर है, तो मैं कुछ भी डाल दूं इसमें पॉजिटिव ही आ रहा है, और बाहर क्या है, माइनस। तो ओवरऑल नेगेटिव एट x इज इक्वल टू माइनस a/2। तो z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस a/2 implies a is maximum at x is equal to minus a। तो एरिया तो मैक्सिमाइज हो गया हमारा। अब इतना उतार लो पहले, फिर जगह बचाएगी तो फिर मैं उसमें करूँगा अगला पार्ट उसमें। आपको रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है अपना एलिप्स। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल इंस्क्राइब करते हैं, थोड़ा सा और एलिप्स को थोड़ा लंबा इलोंगेटेड बनाते हैं, मेरे से थोड़ा गोल सा लग रहा है, सर्कुलर मत बनाओ, लंबा ही होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, रेक्टेंगल बन गया। ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, मतलब आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है इसके, और एलिप्स दे रखा है। तो आप कैसे करेंगे इसको, इसमें भी ये पॉइंट कितना है, a,0, ये 0 है, इक्वेशन मेरे पास ये है ही, इसमें ये भी पॉइंट मान लूँ x y। ध्यान से समझ लेना पहले, इसके बाद फिर उतारना घबराना। ये पॉइंट है x y, तो ये दूरी कितनी हो गई x, ये भी x से होगी ना, और ये कितनी होगी y,
तो जितनी ऊपर होता है सिमेट्रिकल है, तो ये भी y, ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y। समझ में आती? क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल x है। अब आपको एरिया निकालना है ना सर, एरिया कितना हो जाएगा 2x इंटू 2y मतलब 4xy हो जाएगा। अब एरिया का स्क्वायर कर लो, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली, तो क्या आई थी b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा 16, ठीक है। तो ये 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और वहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू थोड़ा डालो, इसको z मान लो। z कितना हो गया 16x स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही थी ना, देख लेना एक बार बस। तो अभी 16 बी स्क्वायर ए स्क्वायर को बाहर रखो, इस एक्स स्क्वायर को अंदर घुसा दो, ऐसे आ गई, और डी जेड बाई डी एक्स कर दो, कर दिया। तो ये आ गया 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, 0 के बराबर रखो, 4x क्यूब किसके बराबर आएगा 2a स्क्वायर एक्स के, एक x कटेगा, एक 2 कटेगा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई a स्क्वायर बाई 2, और x की वैल्यू क्या आ गई a बाई रूट 2। अब डबल डेरिवेटिव कर दो जरा इसका, d2z बाई dx स्क्वायर, तो ये तो बाहर ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 2a स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप 2a स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी a स्क्वायर बाई 2, इसको यहाँ डाल दो, 2 6 12, 2a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर नेगेटिव आ गया। z इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a बाई रूट 2 implies area is maximum at this, मैक्सिमाइज कर दिया। और मैक्सिमम एरिया क्या होगा, एरिया मैक्सिमम क्या होगा यहाँ डाल दो इसमें, और इसका अंडर रूट करना मत भूलना, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर था ना ये, तो ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये एरिया हो जाएगा 16 बी स्क्वायर ए स्क्वायर और इंटू बाहर था एक्स स्क्वायर की जगह डाला हमने ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, और अंदर था मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इसका अंडर रूट। तो आप पहले जो कटता है वो काटो, बाद में देखेंगे 16 यहाँ लिखेंगे 16 बी स्क्वायर, 8 हो गए, 8 कट गया, तो ये हो गया 8 बी स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, इसका अंदर रूट 2 4 जा 8, तो ये 2ab आना चाहिए इसका, 2ab स्क्वायर। और चेक कर लो कोई गलती भी नहीं होगी, ठीक है। आयुष ने कह दिया ठीक है, तो ठीक है। क्या क्या गिवन है इसमें, गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्या होता है वॉल्यूम, क्वांटिटी मीन्स तो वॉल्यूम गिवन है, किसका वॉल्यूम गिवन है, जो भी मेटल हमें मिला है ये वॉल्यूम, उसको हमने क्या बनाना है हाफ सिलेंडर में करना है। हाफ सिलेंडर मतलब ये नहीं कभी मैंने ऐसे काट दिया आधा सिलेंडर हो गया, बीच में से काटना वर्टिकली से, ठीक। तो कैसा सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर बनेगा वो ऐसा, ऐसा बनेगा, जब कटता है तो आधा है ऐसी बचता है ना, नीचे वाला भी इतने ही ऐसे गोल लगा दूँ तो सिलेंडर पूरा हो गया, वो काट के बाद। तो ये जो नीचे का वही बेस बन गया, दैट इज रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगल बन गया ना, लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे रखा जाएगा भी। तो लिखा है इनटू हाफ सिलेंडर विद रेक्टेंगुलर बेस, बेस उसका रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर एंड्स, ये सेमी सर्कुलर एंड्स है, ये सेमी सर्कुलर एंड्स है उसके, ये रेक्टेंगुलर बेस है। समझ में आ गई बात। शो दैट इन ऑर्डर दैट टोटल सरफेस एरिया, जो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस और एक नीचे वाला, तो 4 सरफेस बन गए ना, एक कर्व बन गया, एक 2 सेमी सर्कल बन गए और एक बेस बन गया। आगे बात समझ में, ये एरिया मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा। और साथ में क्या बोला है, कब होगा मिनिमम, मे बी मिनिमम व्हेन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर
तो इस सिलेंडर की लेंथ क्या होगी, जो ये हाइट है इसकी, ये हाइट ही तो है इसकी, इस सिलेंडर को ऐसे काटा था ना हमने, तो दिस इज हाइट। ये जो हाइट है इसका रेशो विद द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर एंड्स, ये डायमीटर है सेमी सर्कुलर एंड्स का, इसका और जो इसकी लेंथ का रेशो है वो जब π/π+2 होगा तो उस टाइम इसका सरफेस एरिया मिनिमम है। क्वेश्चन का मतलब समझो, ठीक। अभी हमें कुछ नहीं पता, हम इसको सरफेस एरिया को मिनिमम करेंगे और इसका जो वैसे πr² होता है ना, पर ये हाफ होगा क्योंकि हाफ सिलेंडर है और ये कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, तो ये तो गिवन कंडीशन होगी मेरे पास। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका सरफेस एरिया जो क्या है 2πrh प्लस πr² प्लस क्या होगा 2r इंटू h। देखो दोबारा देखो, जो नीचे का रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया कैसे निकालोगे, ये 2r है और ये h है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ तो 2r हो गई और लेंथ कितनी हो गई जो उसकी हाइट है, तो 2rh। और ये πr² क्यों हुआ, क्योंकि दो सब सेमी सर्कुलर एंड्स हैं, तो आधा ये तो पूरा हो गया। और ये तुम्हें पता ही है, तो ये भी 2πrh नहीं होगा, ये भी πrh होगा, गलत लिख दिया मैंने क्योंकि हाफ सिलेंडर है। तो भाई पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, पूरे सिलेंडर का 2πrh प्लस 2πr² होता है कि नहीं होता पूरे सिलेंडर का, क्योंकि इसका कर्व 2π है, तो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, πr²। उसको अगर मैं आधा कर दूं तो ये कट जाएंगे ना, तो πrh प्लस πr², ये तो हो गया ऊपर का हिस्सा सिलेंडर का, और जो बेस है वो ये हो गया 2hr। आगे बात समझ में अच्छे से। अब इसको मिनिमाइज करना है मुझे, आई हैव टू मिनिमाइज दिस, एक काम। दूसरा काम मुझे क्या करना है, रेशो ऑफ लेंथ हाइट अपॉन ये π/π+2 होगा, ये भी शो करना है। ये दो चीजें मुझे टू शो करनी है, ये मेरा काम है, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो कैसे करेंगे, हमारे को वो लेना है सरफेस एरिया πrh प्लस πr² प्लस 2rh, ठीक है। तो इसमें दोनों में से πr कॉमन निकाल लूं, RH कॉमन निकाल लो, RH कॉमन निकाल लो तो π+2 बच गया प्लस πr²। तो हमने किसकी वैल्यू रखना बताया था, जो कम बार है, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो h की रख देते हैं, तो h की वैल्यू वहाँ से निकाल लो, तो यहाँ से गिवन कंडीशन से h की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k/πr², वो डाल दो, तो r इंटू 2k/πr² इंटू π+2 प्लस πr², एक r काट दो, तो ये बचेगा 2k/π और π+2 तो ये है ही, और इंटू 1/r, ये बच गया नहीं, 2k/π इंटू π+2 और डिनोमिनेटर में आ रहा है प्लस πr²। अभी a बचाया है मैंने, अब dA/dr करेंगे, है ना, तो ये आएगा 2k/π और π+2, इसका डिफरेंशिएशन -1/r², 1/r का, और इसका 2πr इज इक्वल टू 0 रख दूं फॉर मैक्सिमम मिनिमा, तो इसकी वैल्यू क्या निकालूंगा, ये आ जाएगी 2k/π+2/π इंटू 1/r² इज इक्वल टू 2πr, ठीक है जी। 2 से 2 काट सकते हो और इस पाई को इसके नीचे ले आना, इसको उधर ले जाना, तो k/π+2/π² इज इक्वल टू r³, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसका क्यूब रूट कर लेना और बस उसको ऐसे लिख के जोड़ देना, छेड़ना नहीं उसको, है ना, ये ऐसे हो गया और इसका क्यूब रूट, ठीक। इतनी बात समझ में आती है। डिफरेंशिएशन करने से पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं, कर सकते हैं प्रूव, तो k की वैल्यू डालते हैं किसमें, गिवन कंडीशन में, किसमें
तो एक बार देखते होता है तो के की वैल्यू जो तुमने निकाली है, ये के क्या निकाला है इससे, व्हाट इज के आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन पाई प्लस 2, ये आएगा ना ए की वैल्यू, वो इसमें डाल रहा हूँ उसमें। तो ये आ जाएगी 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, और के की जगह आपने डाल दिया पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन पाई प्लस 2। तो ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और ये एच अपॉन आर को इधर ले आना, एच अपॉन 2r हो जाएगा, और ये पाई अपॉन पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो यही आ गई हमारी, तो ये कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी उसने कर दी। अब इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज और करना है, डी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होती है, ठीक है, डी आर था डी आर स्क्वायर। तो इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे, 2k अपॉन पाई स्क्वायर पाई प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा इंटू 2 अपॉन आर क्यूब प्लस 2 पाई, वही 1/r स्क्वायर का क्या डिफरेंशिएशन होता है, -2 अपॉन आर क्यूब, 1/r स्क्वायर है तो इसको पहले कैसे लिखेंगे -2, तो आगे लाओगे तो -2 इंटू आर की पावर -3, ऐसे तो हुआ, तो यहाँ माइनस पहले से ही था, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन आर क्यूब, यही मैंने करा है 2 अपॉन आर क्यूब प्लस। अब आर तो पॉजिटिव ही है, दिस इज पॉजिटिव, तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो ये कह दो ए इज, नहीं इसको लिखो पहले d2a बाई dr स्क्वायर इज पॉजिटिव एट r इज इक्वल टू, ये वैल्यू डाल देना, बाकी लिखना आता है आपको पाई स्क्वायर और 1/3, सो एरिया इज मिनिमम एट, वो लिख देना बस, और ये तुमने प्रूव कर दिया पहले ही, ठीक है। इसको वैसे बाद में ही प्रूव करा करो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए कर दिया, पहले पूरा करा करो, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, मिनिमम या मैक्सिमम करना है वो कंप्लीट करो, उसके बाद फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू को ले जाके गिवन कंडीशन में डालो, आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसने कहा लार्जेस्ट विंडो दैट हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो ये लेंथ x है, ये y है, ये x है, ये y है, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी y है, ये भी y है, ये बात समझ आती है। तो अब इसने क्या बोला है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, ये और ये मत गिनना, तो कितना हो गया 3y प्लस 2x, ये कितना गिवन है 12, दिस इज गिवन, ये कांस्टेंट कंडीशन हो गया। आपसे कहा है कि डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल बताओ, मतलब x और y निकाल के बताओ, दैट विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट एरिया। एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट एरिया मतलब सारे का, तो वो क्या हो जाएगा xy प्लस √3/4 y स्क्वायर, ये पूरा एरिया हो जाएगा। लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो का है उसमें, है ना, तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ द विंडो मतलब ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। अब आपके पास यहाँ x एक बार आ रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x क्या हो जाएगी 12 - 3y/2, यहाँ डालो, एरिया हो जाएगा y इंटू 12 - 3y/2 प्लस √3/4 y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी आपका एलसीएम लूँ निकाल लूँ, छोड़ देता हूँ, तो ये 12y - 3y स्क्वायर ये अंदर प्लस √3/4 y स्क्वायर, ये एरिया आ गया मेरे पास। फिर da/dy करें 1/2, ये 12 - 6y प्लस √3/4 इंटू 2y, 0 के बराबर हो गया, ये 2 × 2 = 4 हो गया। अब 2 तो कॉमन आ जाएगा 1/2 दोनों में, बचा 12 - 6y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, y कॉमन ले लूँगा, तो √3 - 6 इंटू y इज इक्वल टू -12, है ना। या इसको एक काम करता हूँ, 12 को यहीं रखता हूँ और इसको उधर कर देता हूँ, 6 - √3 इंटू y, ऐसे कर देता हूँ, इसको इसके नीचे ले आए, 6 - √3 इज इक्वल टू y। इसको रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये 36 - 3 33 बनेगा, वो भी 12 से कट जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो।
रैशनलाइज कर दोगे तो अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, रैशनलाइज करने का फायदा जब भी होता है जब इससे जो नंबर बन के आए उससे ऊपर वाला कोई नंबर हो वो कटे, तब फायदा होता है रैशनलाइजेशन, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, 2x + 3y = 12, इससे x निकाला था 12 - 3y को। ठीक, अब इसको y निकाल दिया हमने, डबल डेरिवेटिव कर, तो d2a/dy², तो कितना आ जाएगा 1/2, ये 0 - 6 + √3, ऐसे आया ना, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो -6 + √3। अब ये नेगेटिव आएगा कि नहीं, √3 तो कितना होता है 1.732, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये नेगेटिव आ गया, तो एरिया इज मैक्सिमम एट, ये जो भी था y = 12/6 माइनस आ गया। अब और से बोला था डायमेंशन निकालो, तो y तो आ गई, x और निकालनी है हमने, तो यहाँ से इस 12 की वैल्यू निकाल लो, 12 की, है ना, यहाँ 12 की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना 12, तो यहाँ से 12 की वैल्यू निकालो, यही आएंगे, इसमें डालने जाएगा क्या आता है 2x + 3y = 6 - √3 × y, इस 12 की वैल्यू डाल देंगे, तो 2x + 3y = 6y - √3y, इसको उधर ले जाऊं तो 2x = 3y रह जाएगा - √3y रह जाएगा, है ना। अब ये 2x = 3 - √3 × y रह गया, इस y की वैल्यू यहाँ डाल देना इसमें, तो x आ जाएगी तुम्हारे पास, क्या कर दो, तो 2x = 3 - √3 × 12/6 माइनस 2 6 x आपके पास क्या आ गया 6 3 - √3/6 माइनस, तो ये x आ गया, डायमेंशन रेक्टेंगल की निकालनी थी और ये y आ चुका है, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। इसको रैशनलाइज करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 3 से एक टाइम तो कट ही जाएगा, नीचे 33 आ जाएगा, 36 36 - 3 33, तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। वो करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कोई काटेगा नहीं नंबर।